गाइज आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि दिल्ली से नरेटा जो कि लगभग 5,921 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की फ्लाइट लेनी होती है। नरेटा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, साथ ही साथ यहाँ के लोग सड़क के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि रोड कितना साफ सुथरा है, यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और आप इस शहर की खूबसूरती देखकर सही में आप नरेटा और जापान से प्यार करने लग जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ जापान अपनी साफ सफाई और अनुशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग नियम कायदे के साथ साथ सड़क की सफाई का भी बहुत अच्छी से ध्यान रखते हैं। ये सड़क देख रहे हो आप किस तरीके से मुड़ती हुई सड़क और साथ ही साथ ढलान वाली सड़क पर चलने का एक अलग ही एहसास होता है। साथ ही साथ ये छोटी छोटी जो आप पारंपरिक दुकानें देख रहे हो, इन दुकानों के साथ साथ इन दुकानदारों का व्यवहार आपको जापान और जापानी लोगों से प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा। ये आपसे इतनी विनम्रता से बात करते हैं, साथ ही साथ सामान लेने के बाद जो इनका थैंक यू बोलने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही अलग और एक अनोखा तरीका है। उसके साथ साथ ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो, ये सड़क का नाम है ओमेंटो सांडो स्ट्रीट। ये एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक जापानी स्ट्रीट है जो नरेटा सन जो मंदिर अभी हम जा रहे हैं वहां तक ये सड़क जाती है और यहाँ पर लोकल फूड और सुवेनियर के साथ साथ जापानी कल्चर के कपड़े भी आपको पहनने को मिल जाएंगे जो आप रेंट पे ले सकते हो और उनको पहन के उनको वापस दे सकते हो। एक छोटा सा रेंट होता है, साथ ही साथ आप फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सड़क है, साफ सुथरी है। उसके साथ साथ जब आप यहाँ पर चलते हो तो आपको इस सड़क पर चलने का एक अलग ही एहसास होता है क्योंकि आपको जिस तरीके की यहाँ साफ सफाई है, जिस तरीके का वेदर है, उसके साथ साथ लोगों का व्यवहार है, वो एक अनोखा है और जापान इस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह का कोई कचरा यहाँ पर रोड वगैरह पे नहीं फेंकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको इस स्ट्रीट की बात की, यहाँ पर एक बहुत ही स्वादिष्ट ग्रिल्ड ईल करके जो जापानीज फूड है वो बहुत फेमस है और वो इस स्ट्रीट पर आपको आसानी से मिल जाएगा जहाँ पर आप खा भी सकते हो। आसपास की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हमारी नज़र पड़ती है इस छोटे से एक टेंपल की तरफ। ये भी टेंपल था लेकिन हमें तो अपना जो टेंपल जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पे जाना था, तो हम अपने रास्ते पर चल लेते हैं। इस टेंपल में फिर कभी जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग छोटे छोटे जो गलियाँ हैं वो अपने आप में ये खास है। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, एक दूसरे को तवज्जो दी जाती है कि आप चलिए पहले। और वो एक चीज़ है ना, वो आपको जापान में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो ओल्ड एज लोग भी काम कर रहे हैं। जो जापान की एक खासियत है कि वो जो रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपने देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर किसी देश में ओल्ड एज लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो वो जापान है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सींग हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ बाद हमारी नज़र पड़ती है इस मछलियों पर जो पता नहीं क्यों ग्राम के भाव में बिक रही थी यार, मतलब 100 ग्राम वगैरह इस तरीके की ये बेच रहे थे। तो हमने भी इस मछलियों को देखा अच्छे से और उसके बाद हम चल पड़ते हैं इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए अपने मंजिल की तरफ जो था नरेटा सन शिनजोशी मंदिर। और ये आप देख रहे हो, ये हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं। ये मंदिर है, पहले यहाँ पे कुछ लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे और उसके बाद हम चलते हैं इस मंदिर में। इस मंदिर की मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये 1000 साल पुराना बौद्ध मंदिर है और हर साल यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हो, हम पहले इस मंदिर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जिस तरीके की खूबसूरत सी चीज़ें बनी हुई है, जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया और साफ सुथरी, अगेन मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि किस तरीके से कितना क्लीन है जापान। और पॉसिबल होता है वहाँ के आम लोगों से, वहाँ के लोगों के सहयोग से। अदरवाइज इतनी साफ सफाई किसी भी देश में रखना सरकार का काम नहीं हो सकता, वहाँ के लोगों का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और जो सीढ़ी है आप देख रहे हो आगे, उस पर चढ़ते हुए हम आगे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है, आप देखिए ये छोटे छोटे जिस तरीके से बने हुए हैं। उसके साथ साथ आगे आपको एक लाल कलर का बलून टाइप दिखाई दे रहा है, आप अगर देख सकते हो तो ये रहा एक लाल कलर का बलून। इसको यहाँ पर जापानीज भाषा में चोंचिन बोलते हैं। अब चोंचिन ये मेरे को भी जापानीज लैंग्वेज है तो इस तरीके का हो सकता है मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये लाल रंग जापानी संस्कृति में शुभ और रक्षक माना जाता है। और जापान के जितने भी मंदिर है या बौद्ध मंदिर है या जो सिंतो मंदिर है वहाँ पर ये लगाया जाता है। ये इनके ड्रैगन देवता हैं, उनकी भी तस्वीर होती है। और ये लाल रंग का जो बड़ा कागज है इससे लालटेन के रूप में बनाया जाता है और ये प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। और यहाँ देवी देवताओं के स्वागत के लिए ये बनाया जाता है और इस पर देवी देवताओं और जो लोग मंदिर में
सहयोग करते हैं, जो लोग दान देते हैं, उनके नाम भी लिखे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो नीचे देख रहे हो ये ड्रैगन देवता हैं इनके, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। और उसके साथ साथ जैसे ही इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखाई देती है जो कि थोड़ी सी अलग थी। और ये अब चोजुआ या तेमिजुआ मतलब कि एक शुद्धिकरण का स्थान है यहाँ पर आपको ये जो पानी है वो ये नेचुरल वाटर होता है। और ये जो जिस तरीके की बाँच की लकड़ी में जो ये पड़े हैं, इनसे आपको हाथ और पैर धोना होता है मंदिर में जाने से पहले। ऐसी परंपरा है कि अगर आप यह हाथ या पैर नहीं धो के मंदिर में जाते हो तो आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी नहीं होती है। तो हमने भी हाथ और पैर धो लिए। खैर पैर तो नहीं धोए, बट हाथ इस तरीके से हम अपने धो देते हैं कि अगर मंदिर में जा रहे हो और हम भी चाहते हैं कि हम जो मंदिर में मांग रहे हैं वो चीज़ें पूरी हो, तो इस तरीके से हमने भी अपने हाथ धो लिए यहाँ से। तो ये आप देख सकते हो, यही बना हुआ है यहाँ पर। और उसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और चीज़ जो कि यहाँ के मंदिर में थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे से मिलती जुलती देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो तालाब बना है, यहाँ पे एक कछुआ बनाया गया है। इसे जापानी में कामे कहते हैं। जापान में कछुए की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में कछुआ मछुआरों को समुद्र के नीचे ड्रैगन देवताओं से मिलवाने के लिए उनके महल तक लेके जाता था। खैर कछुए को पूरी दुनिया में ज्ञान और पृथ्वी का रक्षक माना जाता है क्योंकि कछुआ सबसे ज्यादा 1000 साल तक जीता है। जापानी कथा उरासिमा में कछुए को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मंदिर के अंदर की तरफ और भी बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।